हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे एक नई वैकेंसी से संबंधित फीमेल हेल्थ वर्कर का पोस्ट है। जितने भी एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल होंगे आप सभी निश्चित रूप से इसमें आवेदन करेंगे। और इस वैकेंसी से संबंधित जो हम चर्चा करेंगे मुख्य रूप से महिला कैंडिडेट्स ही इस लेक्चर को देखें। सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही इस वैकेंसी को रिलीज की गई है। जितने भी महिला कैंडिडेट होंगे उन सभी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सरकार के माध्यम से वर्तमान समय पर इस वैकेंसी को रिलीज की गई है। फीमेल हेल्थ वर्कर पद का नाम है। जितने भी एस्पिरेंट एलिजिबल होंगे आप सभी इसमें आवेदन करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ मेंशन की गई है आयोग के माध्यम से, उन सभी पॉइंट पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लें कि इस वैकेंसी को सिर्फ महिला कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर पाएंगे। फीमेल कैंडिडेट्स ही आवेदन दे सकते हैं इसमें। मेल कैंडिडेट यानी पुरुष जाति के कोई भी उम्मीदवार इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, सिर्फ महिला के लिए इस पद को फुलफिल की जाएगी महिला कैंडिडेट्स के द्वारा ही। और पद का नाम फीमेल हेल्थ वर्कर रखी गई है। इसमें अपीयर होने के लिए क्राइटेरिया को मेंशन की गई है। ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन को रिलीज कर दी गई है आयोग के माध्यम से। आप सभी विवरणात्मक रूप से उसका अध्ययन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। इस वैकेंसी पर अपीयर होने से पहले आप सभी नोटिफिकेशन को समझ लें और इस लेक्चर के माध्यम से हम नोटिफिकेशन को ही एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि एस्पिरेंट समझें कि नोटिफिकेशन में क्या कुछ पॉइंट मेंशन की गई आयोग के माध्यम से। उन सभी पॉइंट को आप सभी को समझने की आवश्यकता है और नोटिफिकेशन के अनुरूप ही आप सभी इसमें अपीयर हों, तभी आप सभी अंतिम रूप से चयनित हो पाएंगे। अगर एस्पिरेंट इस चैनल पर न्यू विजिट किए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके और विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। फीमेल हेल्थ वर्कर पद का नाम है। ठीक है, 2024 की ये वैकेंसीज हैं और वैकेंसी आज रिलीज हो चुकी है। ठीक है, सबसे प्रथम बिंदु हम रखे हैं टोटल पदों की संख्या कितनी है। यहाँ ध्यान देंगे एस्पिरेंट 5272 पदों में इसकी भर्ती प्रक्रियाएं शुरू हो गई है। जितने भी एस्पिरेंट इस पद से संबंधित नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ गई है। आयोग के माध्यम से वैकेंसीज को रिलीज कर दी गई है। जितने भी एस्पिरेंट प्रतीक्षा कर रहे थे इस वैकेंसीज की उन सभी के लिए सुखबरी आ गई है। 5272 पदों में भर्ती प्रक्रियाएं शुरू हो गई है। फीमेल हेल्थ वर्कर पद का नाम है। उम्र सीमा क्या होना चाहिए इस जॉब में जाने के लिए, ये भी ध्यान रखेंगे सभी एस्पिरेंट कि सिर्फ महिला कैंडिडेट्स ही इसमें अपीयर हो सकते हैं। बाकी अदर कैंडिडेट को इसमें एलोकेट नहीं दी गई है। और उम्र सीमा क्या होना चाहिए, कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होने की आवश्यकता होगी। इससे ज्यादा अगर होगी एस्पिरेंट को इसमें अलाउ नहीं दी जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए। नॉर्मली एज लिमिट 18 से लेकर 40 साल रखी गई है। जो नोटिफिकेशन में मेंशन की जाती है नोटिफिकेशन के बेसिस पर ही हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ताकि एस्पिरेंट समझे उस पॉइंट को। और लेक्चर को क्रिएट करने का उद्देश्य है कि एस्पिरेंट को बेसिक चीजों का ज्ञान होना चाहिए और बेसिक चीजों को और भी बेसिक माध्यम से आप सभी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि एस्पिरेंट नोटिफिकेशन को समझ सकें। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं कि नोटिफिकेशन को भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनके लिए लेक्चर ही बेनिफिशियरी होगी ताकि एस्पिरेंट लेक्चर को देख के समझ लें नोटिफिकेशन को कि आपके नोटिफिकेशन में क्या डेटा मेंशन की गई है। ठीक है, नोटिफिकेशन को ही एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी हैं कि उनके माइंड सेटअप इस प्रकार का है कि नोटिफिकेशन को भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। उन सभी के लिए ये सोल्यूशन है कि आप सभी विभिन्न प्रकार के लेक्चर जो हमारे माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है उन सभी लेक्चर को समझते हुए आप सभी अपीयर हो सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट पर अब हम बढ़ते हैं। एज लिमिट से संबंधित ये डेटा मेंशन की गई है। आयोग के वेबसाइट के माध्यम से आप सभी नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर मेंशन की गई है। फीस स्ट्रक्चर क्या कुछ मेंशन की गई है आयोग के माध्यम से। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से संबंधित जो एस्पिरेंट होंगे और सभी को एक ही डायरेक्शन पर हम ले जाएंगे क्योंकि फीस में इसमें अंतर नहीं है। ठीक है, ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस इन तीनों कैटेगरी का क्राइटेरिया सभी में सेम रहती है। तो इस वैकेंसी में जो कैंडिडेट्स अपीयर होंगे उन सभी के लिए सिर्फ 25 रुपया फीस स्ट्रक्चर मेंशन की गई आयोग के माध्यम से। सिर्फ 25 रुपया पेमेंट करना है ऑनलाइन माध्यम में। एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट, इन तीनों प्रकार के कैंडिडेट को भी 25 रुपया पेमेंट करने की आवश्यकता है। जो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है उस नोटिफिकेशन में भी ये डेटा मेंशन है। सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम पर 25 रुपया पेमेंट करना है। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर इतना ही मेंशन की गई है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। अप्लाई प्रोसेस से संबंधित डेट। किसी भी वैकेंसी पर अपीयर होने से पहले आपको उसका नोटिफिकेशन को रीड आउट करना चाहिए और जो डेट प्रोवाइड किया जाता है आयोग के माध्यम से उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर में आपको अप्लाई प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना चाहिए ताकि आप सभी वैकेंसी से वंचित ना हो। एजुकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए उस पर हम बात करेंगे इसी लेक्चर में, इसलिए कैंडिडेट्स धैर्यपूर्वक लेक्चर को सुनने का प्रयास करें। अप्लाई प्रोसेस कब से स्टार्ट होगी? फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए 28 अक्टूबर 2024 से इसकी आवेदन प्रक्रिया को शुरू की जाएगी और 27 नवंबर 2024 तक आवेदन प्रक्रिया रहेगी। एस्पिरेंट 28 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे ऑनलाइन माध्यम में। इसमें किसी भी प्रकार के ऑफलाइन दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया जाएगा। एस्पिरेंट को ऑनलाइन माध्यम में आवेदन करने की आवश्यकता होगी। अगर परेशानी आने पर एस्पिरेंट लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ऑनलाइन अगर आवेदन नहीं कर पा रहे हैं उसकी भी सलूशन आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो डेट को ध्यान में रखेंगे एस्पिरेंट 28 अक्टूबर 2024 से लेकर 27 नवंबर 2024 तक एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने से संबंधित डेट को मेंशन की गई है। आयोग के माध्यम से जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है उस नोटिफिकेशन के बेसिस पर ही हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ताकि एस्पिरेंट को कोई भी परेशानी ना हो और एग्जैक्ट डेट ही बताया जाए। एग्जैक्ट डेट जो मेंशन की गई है नोटिफिकेशन में उस डेट को ही हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ताकि एस्पिरेंट टाइम रहते ही अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सके। ठीक है, जैसे ही एक्टिवेट की जाएगी लिंक को आयोग के माध्यम से तुरंत आप सभी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर देंगे और पहले ही आवेदन को करने का प्रयास करेंगे ताकि सर्वर डाउन से संबंधित कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े एस्पिरेंट को, क्योंकि लास्ट टाइम पे सर्वर भी डाउन में जाएगी, ये ध्यान रखेंगे एस्पिरेंट। ठीक है, इसलिए पहले ही आवेदन प्रक्रिया को संपन्न करने की आवश्यकता है। अभी फिलहाल नोटिफिकेशन को जो फुल नोटिफिकेशन है उसको रिलीज कर दी गई आयोग के माध्यम से। फुल नोटिफिकेशन को आप सभी रीड आउट कर सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित लिंक को एक्टिवेट नहीं की गई है। 28 अक्टूबर को इसका लिंक को एक्टिवेट किया जाएगा और 27 नवंबर तक आवेदन दे सकेंगे एस्पिरेंट। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। वैकेंसी का डिटेल्स इंफॉर्मेशन कैटेगरी वाइज, किस कैटेगरी के लिए कितना सीट है। ठीक है, टोटल पदों की संख्या यहाँ ध्यान देंगे एस्पिरेंट 5272 है। इनमें से किस कैटेगरी के लिए कितना सीट एलोकेट हुई है उसको अब एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर हम बात करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मैंडेटरी है। विदाउट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सभी किसी भी वैकेंसीज पर अपीयर नहीं हो पाएंगे। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे तभी एस्पिरेंट चयनित हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम यूआर कैंडिडेट्स के लिए बात करेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी से संबंधित हैं उन सभी के लिए टोटल पदों की संख्या 2399 है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ईडब्ल्यूएस
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स के लिए टोटल पदों की संख्या 489 है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी से जो भी एस्पिरेंट बिलोंग करते हैं उन सभी के लिए टोटल पदों की संख्या 1559। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एससी कैंडिडेट्स, टोटल पदों की संख्या 435। एसटी कैंडिडेट्स टोटल पदों की संख्या 390। यह है वैकेंसी का डिटेल्स इंफॉर्मेशन, कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिटेल्स, किस कैटेगरी के लिए कितना पद को मेंशन की गई है। ठीक है, अब आते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित पॉइंट पर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? फीमेल हेल्थ वर्कर पद को प्राप्त करने के लिए एस्पिरेंट के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होगी, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कितना एजुकेशन मैंडेटरी है इस जॉब के लिए? 12th पास आउट होना चाहिए विथ ANM सर्टिफिकेट आपको सबमिट करने की आवश्यकता होगी। जो नोटिफिकेशन में मेंशन की गई डेटा उसी के बेसिस पर हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट आप सभी को शो करने की आवश्यकता होगी, और उसके साथ में ANM जो एक नर्सिंग कोर्स है, इस कोर्स का एक सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य होगी, तभी आप सभी इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। आपका सर्टिफिकेट कहां से होना चाहिए यह भी एक पॉइंट है, तो समझ ले सभी एस्पिरेंट। इस वैकेंसी को कहां रिलीज की गई है वो भी समझने की आवश्यकता है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी। ठीक है, इसलिए यूपी से संबंधित जितने भी एस्पिरेंट होंगे उन सभी के लिए कोई दिक्कतें नहीं है। बाकी अदर स्टेट के लिए एक समस्याएं आ सकती है, तो उसको भी ध्यानपूर्वक सुन ले सभी एस्पिरेंट। सर्टिफिकेट से संबंधित एक पॉइंट नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है, सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त संस्थान से होना आवश्यक होगा। ANM कोर्स का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, साथ में इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है, तो आप सभी फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए एलिजिबल हैं। इतना ही डेटा आयोग के माध्यम से मेंशन की गई है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी आप सभी को समझने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को हम एक्सप्लेनेशन कर दिए। इतना ही पॉइंट समझने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को। मुख्य रूप से डेट को याद रखना है एस्पिरेंट को, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कौन से कैंडिडेट्स इसमें अपीयर हो पाएंगे, इन सभी पॉइंट का ज्ञान होना अनिवार्य है, और शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा जाता है, इन सभी पॉइंट को जानना आवश्यक है एस्पिरेंट के लिए। और ये भी ध्यान रखेंगे एस्पिरेंट कि इस पोस्ट में जाने के लिए सिर्फ महिला कैटेगरी के कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं। पुरुष जाति के कैंडिडेट्स को इसमें वंचित रखा गया है। इस पद का ही नाम है, का नाम क्या है? फीमेल हेल्थ वर्कर। स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद है, लेकिन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का चयन होगी इस वैकेंसी के माध्यम से। इसलिए कोई भी मेल कैंडिडेट का इसमें आवेदन देना 100% वर्जित है। आप सभी आवेदन मत करें, क्योंकि पद का ही नाम फीमेल हेल्थ वर्कर है। सिर्फ महिला कैटेगरी के कैंडिडेट्स ही इसमें आवेदन देंगे, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी याद रखेंगे, इंटरमीडिएट प्लस में ANM की सर्टिफिकेट अनिवार्य है। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। अगर एस्पिरेंट को किसी भी पॉइंट पर डाउट है तो आप सभी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। और एप्लीकेशन फॉर्म को आप सभी 28 अक्टूबर से सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, 28 तारीख का इंतजार करें एस्पिरेंट। उससे पहले आप सभी अपना डॉक्यूमेंट को जुगाड़ रखें जो कैटेगरी से संबंधित हैं। आप सभी अगर OBC SC ST से बिलोंग करते हैं तो अपना कैटेगरी वाइज अपना सर्टिफिकेट को अपना हाथ में कर लें, और आवेदन करने के टाइम पीरियड पर आप सभी की सर्टिफिकेट से संबंधित डेटा आवश्यक होगी। इसलिए सभी सर्टिफिकेट को अपने पास कर लें ताकि आप सभी का कोई परेशानी ना हो, और 28 तारीख से आप सभी इसकी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।